अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई। वालेकुम अस्सलाम बड़े भाईजान। क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अच्छा, तो ये परेशानी है। सही यार, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ। पहली बात तो ये है, तुम्हें इंसानी जिस्म में मौजूद हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी हैं। क्या तुम जानते हो हमारी वो कौन सी हिस्से हैं जो हमारे तमाम कामों की जिम्मेदार हैं? तो आपको पता होना चाहिए हमारी 5 हिस्से हैं। वो कौन सी हैं बड़े भाई? सबसे पहले ही है देखना, और दूसरी हिस्स जो है वो हमारी छूने की है, जिसमें हम किसी चीज को छुएं तो महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टच कर रहा हूं, तो ये छूना हमारी हिस्सा है। और तीसरी हमारी हिस्स जो है वो सुनने की है। जैसे कोई बात करता है तो हम उसको सुन पाते हैं, तो ये सुनने की हिस्स कहलाती है। अच्छा, 3 हिस्से ये हो गई, बाकी 2 हिस्से कौन सी हैं बताइए जरा इनके बारे में। चौथी हमारी हिस्स चखने की हिस्स है कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम चखते हैं उसका जायका क्या है। और पांचवी हमारी हिस्से सूंघने की हिस्स है कि जैसे हमारे सामने खाना पड़ा हुआ है तो हम उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं कि कैसी खुशबू आ रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि याद करने के लिए इन पांचों हिस्सों की क्या क्या परसेंटेज है, क्या क्या तनासब है, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि याद करने के लिए और याद रखने के लिए कौन सी शराइत जरूरी है। ऐसे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बोर्ड पर लिख के बताता हूँ कि हमारी कौन सी हिस्स जो है वो टॉपिक याद करने में कितना तनासब रखती है। देखो जरा। ये समझाए कि इन हिस्सों के तनासब का याद होने से क्या ताल्लुक है। गौर से देखकर याद करने से 72% टॉपिक याद हो जाता है। वो देखने से 72% याद होता है। इसके बाद गौर से सुनने से 10% टॉपिक का हिस्सा याद हो जाता है, तो हमें गौर से सुनना चाहिए। तो सुनने से 10% याद होता तीसरे है। नंबर पर टच करने से जो है वो भी 10% टॉपिक याद होता है। और बाकी जो परसेंटेज हैं वो सूंघने और चखने की हैं कि लैब में प्रैक्टिकल करते हुए हिस्से काम करती हैं और सूंघने और चखने की हिस्से इस्तेमाल करते हुए नताइज को जांचा जा सकता है। तो छूने से 10% याद होता है, लेकिन हम टॉपिक को छू कैसे सकते हैं। यार, छूने से मुराद ये होता है कि हम लिख कर याद करें, साथ में बोलते जाएं, साथ में लिखते जाएं, तो याद भी होता जाएगा। और छूने के मुताबिक 10% वो भी ऐड होता जाएगा। तो लिख कर याद करने का मतलब होता है छू कर याद करना। सही है, अब मैं समझा के कुल और समझा बोलकर लिखते जाओ। तो देखने के 72%, सुनने के 10% और लिखने की सूरत में 10% मिलाकर कुल 92% टॉपिक याद हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी तफसील से सही याद करने का तरीका बताया और मेरी परेशानी दूर कर दी। जज़ाकल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करूंगा।